नमस्कार, अक्षय यादव नाम है मेरा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एक्टिव न्यूज़ पॉइंट। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी मजदूरों को अपने गांव भेजने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है और याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र एवं राज्य सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता देखिए। जो प्रवासी मजदूर, गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर अन्य जनपदों में बिना तैयारी के किया गया लॉकडाउन या बिना सूचना के किया गया लॉकडाउन में फंसे थे और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनसे सरकार उनको उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार वसूली कर रही है। ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार की संवेदनहीनता साफ जाहिर हो रही है और प्रोफेसर दिलीप मंडल जी लिख रहे हैं, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। टिकट का पैसा ना वसूले जाने का झूठ तब बोला जा रहा है जब हमारे बीच वे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो टिकट खरीद कर लौटे हैं। इतिहास में जाने कितने झूठ इसी तरह सच बनाकर दर्ज हुए होंगे। कितने विलेन को हम भगवान की तरह पूज रहे हैं, कितने नायकों को हम राक्षस और दैव्य माने बैठे हैं, कौन जाने। वहीं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गरीबों और मजदूरों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए लिखते हैं, पूरे देश में भाजपाई ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए हैं, जबकि देश भर में बेबस मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है। गरीब विरोधी भाजपा का अंत शुरू हो गया है। साथियों, जिस तरीके से जो मज़दूर के पास पैसे नहीं थे उनको उनके घर पहुंचाने के लिए जो पैसा वसूला जा रहा है, ये पूरी तरीके से संवेदनहीनता है। जिन गरीब मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों को इससे पहले ही भेज देना चाहिए। अगर बाद में ये निर्णय लिया गया कि उनको उनके घर भेजा जाएगा तो उनसे पैसा वसूलना हमें उचित नहीं लगता है। वहीं पर साथियों, हम बात करना चाहेंगे 24 मार्च 2017 को उच्च न्यायालय सेवा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें 61 जजों में 52 जज केवल सवर्ण चयनित हुए हैं, जबकि एक पिछड़े मुस्लिम सहित कुल 9 पिछड़े चयनित हुए हैं। क्या ये सवर्णवाद नहीं है? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो ये गलत खबर चलाया गया कि 56 यादव, केवल यादव का एसडीएम पद पर चयन हो गया, जबकि जो ये परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है ये वास्तविक है और 61 जजों में 52 जज सवर्ण चयनित हुए हैं। तो इस पे भी सवाल करना चाहिए सरकार से। वहीं पर साथियों, जो राज्य सरकार, प्रदेश सरकार की आय व्यय की अनुदान संख्या 80 और 83 के तहत ISPCS की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कराई जाएगी। इसके लिए दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज के बेहतरीन कोचिंग संस्थानों को चुना जाएगा। उसमें पिछड़े समाज को और अनुसूचित जनजाति को और आदिवासियों को नहीं रखा गया है। इस फैसले से योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस फैसले से लोग नाराज़ हैं और क्रोधित हैं, क्योंकि ये पिछड़े समाज और अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार भेदभाव कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और मंडल आर्मी के काफ़ी विरोध करने के बाद तथा तमाम उन ओबीसी जागरूक लोगों के विरोध करने के बाद दूसरे दिन प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है कि पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जनजाति को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इस फैसले को लेकर लोगों के अंदर संदेह है, क्योंकि सामान्य वर्ग को और अनुसूचित जाति के लिए 55 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 100 छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। उसमें 25 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिला अभ्यर्थी ना मिलने पर उसको पुरुषों के लिए
किया जाएगा। तो जिस तरीके से हम सोच सकते हैं कि प्रवासी मज़दूरों को उनको उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार वसूली कर रही है और वहीं पर 68,000 करोड़ से अधिक पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है, तो क्या प्रवासी गरीब मज़दूरों को, बेबस मज़दूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार को पैसा वसूलना चाहिए? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया